There was a lot of people who sometimes saw the way I swagger to the crease or whatever, would think that I'm the cockiest so-and-so in the world, or the most arrogant so-and-so in the world. But I had no regrets about that. I wanted to be best. It's not just the way you walk, but what was in my heart. I just felt totally confident. I had no fear about a particular bowler, whether he was going to knock my head off or anything. It was something that I said, if I die out there, die. सर विवियन रिचर्ड्स एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के हिस्ट्री में सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि एक फिनोमिनन के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर हम गॉड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं तो हमें द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की याद आती है। वॉल ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं द ग्रेट राहुल द्रविड़ की याद आती है। ऐसे ही क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत सारे लेजेंड्स हुए हैं, लेकिन आज जिस प्लेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं उनके स्टेडियम में एंट्री मारते ही उनके फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। ऑपोजिशन टीम को भी ऐसा लगता था कि कोई एक फियरलेस डिस्ट्रक्टर स्टेडियम में एंट्री मार रहा है, विथ नो हेलमेट, नो फियर और सिर्फ स्वैग। 70s और 80s के पेस बॉलर इरा में भी उनका कॉन्फिडेंस पेस बॉलर्स का ईगो तोड़ता था। बाकी प्लेयर्स की तरह वो क्रिकेट खेलने नहीं, अपने हार्ड हिटिंग का शो दिखाने क्रीज पर आते थे, जब दूसरे प्लेयर्स सर्वाइवल के लिए खेलते थे, लेकिन वो इंटरनेशनली रूल करने के लिए। 70s और 90s के ईरा में फास्ट बॉलर्स प्लेयर्स के सिर पर एम करते थे, लेकिन ये प्लेयर सीधा उनके ईगो पर वार करता था, वो भी च्युइंगम चबाते हुए और आंखों में एक अलग सा जुनून लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर की लेगेसी हु रीडिफाइंड द ओल्ड एज बैटिंग इन 70s एंड 80s ईरा लाइक टुडेज मॉडर्न डे T20 पावर प्ले स्टाइल। ये सिर्फ एक बैट्समैन की कहानी नहीं है, ये क्रिकेट के स्वैगर द ओजी गैंगस्टर विव रिचर्ड्स की लेगेसी है, जिनका एटीट्यूड ऐसा था कि प्लेयर की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। बाकी प्लेयर्स तो क्या, उनके खुद के टीममेट्स भी उनसे बहुत डरते थे। उन्होंने अपने 17 इयर्स के करियर में कभी भी हेलमेट नहीं पहना और हमेशा पेविलियन से वॉक करके क्रीज पर आते थे विदाउट हेलमेट और स्वैग के साथ च्युइंगम चबाते हुए। दिस वॉज हिज वेरी ओन कोल्ड सिग्नेचर स्टाइल, जिसने बेस्ट ऑफ द बॉलर्स के माइंड में भी एक खौफ बना के रखा था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं सर विवियन रिचर्ड्स के लेगेसी की इंटरेस्टिंग कहानी। सर विवियन रिचर्ड्स का अर्ली लाइफ स्टेज काफी इंटरेस्टिंग रहा। विव रिचर्ड्स बोर्न ऑन 7 मार्च 1952 सेंट जॉन्स एंटीगुआ में। क्रिकेट उनके फैमिली बैकग्राउंड में था। विव रिचर्ड्स के फादर मैल्कम रिचर्ड्स एंटीगुआ के लीडिंग फास्ट बॉलर थे और उनके भाई ने भी एंटीगुआ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था। रिचर्ड्स के यंग एज में ही हिज ब्रदर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड हिज लव फॉर द गेम। Under the guidance of his brothers and his father and the encouragement of his family friend Pat Evenson, उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई 18 एज में ही छोड़ दी और ज्वाइन किया सेंट जॉन्स का क्रिकेट क्लब। 1969 में he started playing for St. John's Cricket Club and start showcasing his class of batting skills. विव रिचर्ड्स का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू हुआ in January 1972 at the age of only 19. In 1973, Len Creed, the vice chairman of Somerset Cricket Club, noticed Richards' talent during a West Country touring site visit to Antigua. लिन क्रेड ने रिचर्ड्स को यूके मूव होने के लिए सजेस्ट किया टू परस्यू फर्दर प्रोफेशनल क्रिकेट इन द काउंटी चैंपियनशिप। रिचर्ड्स के इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ने उन्हें सोमरसेट क्रिकेट क्लब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा दिया, विच स्टार्टेड द बिगिनिंग ऑफ अ लेजेंडरी प्रोफेशनल करियर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद 1974 में उन्हें वेस्ट इंडीज नेशनल क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। ही वॉज जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज। 22 नवंबर 1974 को रिचर्ड्स ने अपना टेस्ट डेब्यू किया इंडिया के अगेंस्ट। डेब्यू मैच में रिचर्ड्स का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा और वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे ही टेस्ट मैच में नॉट आउट 192 रन बनाकर सबको बता दिया कि आई एम अराइव्ड और आई एम हियर टू रूल। बट आफ्टर दिस नॉट आउट 192 रन्स, अगले 10 टेस्ट मैच में he was averaging 31.40 and not hold on to what he was actually capable of. इसके बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सिलेक्ट किया 1975 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए और अपनी कैपेबिलिटी साबित करने का एक मौका दिया और 7 जून 1975 को उनका ओडीआई डेब्यू हुआ अगेंस्ट श्रीलंका मैनचेस्टर में। ओवरऑल 1975 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रिचर्ड्स का परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग वाइज उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया और वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में विव रिचर्ड्स ने अपने फील्डिंग के जोर पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता हुआ ये फाइनल कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया वेस्ट इंडीज के साइड पे। वाइल फील्डिंग
रिचर्ड्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रन आउट करके ये फाइनल वेस्ट इंडीज के साइड 360 डिग्री टर्न कर दिया। एलन टर्नर, माइकल चैपेल एंड ग्रेग चैपेल, ऑल 3 गॉट रन आउट बाय विव रिचर्ड्स, और इस 3 रन आउट से विव रिचर्ड्स बन गए वेस्ट इंडीज टीम के 1975 वर्ल्ड कप विनिंग विक्ट्री के मेन हीरो। 70s और 80s के ईरा में किसी भी फील्डर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ज्यादातर नहीं दिया जाता था, और इस फाइनल में भी क्लीव लॉयड को इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन इट वाज एक्चुअली विव रिचर्ड्स हु टर्न्ड दैट 1975 वर्ल्ड कप फाइनल इनटू वेस्ट इंडीज फेवर। इस मोमेंट के बाद विव रिचर्ड बिकेम द ओजी ब्रांड ऑफ क्रिकेट, and we can surely call that brand as the OG gangster of international cricket. Then comes the dream year 1976, the most iconic year of Richards' career. Year 1976 में विव रिचर्ड्स ने बनाए ओवरऑल 1700 प्लस रन्स with the average of 90 including 7 centuries. 1976 का इंग्लैंड टूर विव रिचर्ड्स के करियर का सबसे बड़ा मोमेंट रहा। वेस्ट इंडीज के इस इंग्लैंड टूर से पहले इंग्लैंड के कैप्टन टोनी ग्रेग ने वेस्ट इंडीज टीम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। टोनी ग्रेग ने कहा था कि वी विल मेक देम ग्रोएल, यानी कि हम उन्हें ग्राउंड पे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देंगे। टोनी ग्रेग के इस स्टेटमेंट पे वेस्ट इंडीज टीम ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उल्टा टोनी ग्रेग के इस स्टेटमेंट ने वेस्ट इंडीज टीम को इंटरनली इंस्पायर किया टू प्ले मोर एग्रेसिवली। इस वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंग्लैंड में रिचर्ड स्मैश्ड 2 डबल हंड्रेड्स विथ हिज करियर बेस्ट ऑफ 291 रन्स और इंग्लैंड को हिस्टोरिक ब्लैक वॉश दिया 3-0 से। इंग्लैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में विव रिचर्ड्स स्कोर्ड 829 रन्स विद द एवरेज ऑफ ओवर 118, और वो भी प्लेइंग जस्ट 4 मैचेस। विव रिचर्ड्स उस वक्त बस 24 इयर्स के थे कि जब he scored these runs like a batting beast of test format. In this series, Richards was just wanted to crush England and played some classic cut shots and some dangerous pull shots as well. अपने ओवरऑल टेस्ट करियर में ही विव रिचर्ड्स ने इंग्लैंड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 1976 के बाद फिर आया 1979 का ओडीआई वर्ल्ड कप एंड विव रिचर्ड अगेन ओन द फाइनल मोमेंट ऑफ दैट वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल। इनिशियली इस 1979 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रिचर्ड्स ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन फाइनल में ही स्कोर्ड 138 रन्स एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन वेस्ट इंडीज consecutive second World Cup victory. And West Indies became back-to-back ODI champion, and Viv Richard being the man of the match in 1979 World Cup final. 1979 के वर्ल्ड कप के बाद फिर आया 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल। भले ही वेस्ट इंडीज इंडिया से इस वर्ल्ड कप में हारा हो, लेकिन रिचर्ड्स ने पूरे टूर्नामेंट में 7 इनिंग्स में बनाए 363 रन्स और बने सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। इस वर्ल्ड कप के बाद 1984 में विव रिचर्ड्स बिकेम द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम्स कैप्टन। रिचर्ड्स के कैप्टनसी अंडर वेस्ट इंडीज टीम बिकेम अ डिफरेंट पैक ऑल टुगेदर। 1984 में सर विवियन रिचर्ड्स प्लेड आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट ओडीआई नॉक एवर ऑफ दैट जनरेशन। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में विव रिचर्ड्स बैटिंग करने आए 4th पोजीशन पर, जबकि वेस्ट इंडीज का स्कोर था 11 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनिंग्स के लैटर स्टेजेस में वेस्ट इंडीज का स्कोर हुआ 166 रन्स विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। Viv Richards, while playing from one end, scored an unbeaten 189 runs in 170 balls and carried the team alone. Also, he built a partnership of unbeaten 106 runs with Michael Holding. इस पार्टनरशिप में विवियन रिचर्ड्स स्कोर्ड 93 रन्स, while Michael Holding scored just 12 रन्स, और वो बस एक एंड पे खड़े रहकर रिचर्ड्स की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एंजॉय करते रहे। And later, West Indies won that match by 104 runs. एज अ बैट्समैन विव रिचर्ड्स के अगर पीक क्रिकेटिंग ईयर्स देखना हो तो वो टाइम था 1976 to 1984। इन 1984 ही वेंट थ्रू एन आई सर्जरी एज वेल, लेकिन इस सर्जरी के बाद भी हिज पावर एंड इम्पैक्ट कभी भी कम होता नजर नहीं आया। इस आई सर्जरी के बाद 1986 में विव रिचर्ड्स स्मैश्ड फास्टेस्ट 100 in just 56 ball in test cricket in that era. Richards scored this fastest 100 against England, hitting 7 boundaries and 7 sixes and scored 110 runs playing just 58 balls. विव रिचर्ड्स के इस फास्टेस्ट 100 को अगर देखा जाए तो वी कांट जस्ट इमेजिन कि इस इनिंग्स ने उस टाइम पे क्या ऑरा क्रिएट किया होगा, और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। नो पावर बैट्स, नो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस एंड नो हेलमेट, जस्ट अ कैप, च्यूइंग गम एंड प्योर डोमिनेंस। इफ देयर इज वन क्रिकेटर आई रिग्रेट नॉट वॉचिंग लाइव, श्योरली इट्स हिम। विव रिचर्ड का ये 56 बॉल फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड 2016 में ब्रेक हुआ,
ब्रैंडन मैक्यूलम स्कोर्ड इट विद इन 54 बॉल्स और वो भी आफ्टर 30 इयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। 1987 के वर्ल्ड कप में भी रिचर्ड्स अगेन प्लेड अ मेमोरेबल नॉक, स्कोरिंग 181 रन्स इन जस्ट 121 बॉल्स और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी अवार्ड दिया गया फॉर दिस डेंजरस बैटिंग। इसी साल रिचर्ड्स स्कोर्ड अनदर सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड आल्सो टुक 5 विकेट्स एज वेल और अंटिल 2005 ये रिकॉर्ड कोई भी प्लेयर ओडीआई में तोड़ नहीं पाया था। और फिर इंटरनेशनल करियर के लास्ट स्टेजेस में रिचर्ड्स ने 8 अगस्त 1991 को टेस्ट क्रिकेट में अपना लास्ट मैच खेला। अपने आखिरी टेस्ट मैच होने के बाद रिचर्ड्स ड्रेसिंग रूम में जाके एक कोने में ही बैठे रहे और अपनी शर्ट से अपने आंसू पूछते रहे। रिचर्ड्स के अगर कैप्टनसी करियर की बात करें तो 1984 में रिचर्ड्स बिकेम द कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज टीम। रिचर्ड्स ने ओवरऑल वेस्ट इंडीज टीम को 50 टेस्ट मैचेस में लीड किया है। 50 टेस्ट मैचेस में से वेस्ट इंडीज टीम ने 27 मैच जीते हैं और सिर्फ 8 हारे हैं। और सबसे खास बात, एक भी टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने विव रिचर्ड्स के कैप्टनसी में नहीं हारी है और आज तक कोई भी दूसरा वेस्ट इंडीज कैप्टन रिचर्ड्स के इस अचीवमेंट को रिपीट नहीं कर पाया है। ये तो हो गई विव रिचर्ड्स के करियर की ईयर बाय ईयर करियर हाइलाइट्स एंड क्रूशियल परफॉर्मेंसेस। चलिए अब देख लेते हैं सर विवियन रिचर्ड्स के क्रिकेटिंग करियर की कुछ ऐसी कहानियां जो आज तक शायद किसी ने सुनी नहीं होगी। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के एक सीरीज में 4th इनिंग्स में रिचर्ड्स बैटिंग करने आते हैं। बॉलिंग करने आए वासिम अकरम ने एक बाउंसर बॉल डाल दी और वो जाके सीधा रिचर्ड्स के सिर पर लगते हुए रिचर्ड्स की कैप गिर गई थी। इस मोमेंट के बाद वासिम अकरम विव रिचर्ड्स को स्लेज करने लगे। इसके जवाब में रिचर्ड्स ने बस कामली बोला, प्लीज मैन डोंट डू इट। लेकिन वासिम अकरम ने स्लेजिंग फिर से रिपीट किया। इस मल्टीपल स्लेजिंग इवेंट्स के बाद वेस्ट इंडीज की इनिंग्स जब खत्म हुई तो विव रिचर्ड्स सीधा पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में गए और अपनी शर्ट उतार कर बोले, बाहर आजा, अब बताता हूँ स्लेजिंग क्या होती है। वासिम अकरम जब उनके ड्रेसिंग रूम से बाहर आए तो रिचर्ड्स को अपने शर्ट उतारे हुए देखकर वो बहुत घबरा गए। उस टाइम पे वासिम अकरम ने रिचर्ड्स की माफी भी मांगी थी और इसके बाद कभी भी रिचर्ड्स को खेलते हुए स्लेज नहीं किया। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी। वेस्ट इंडीज के प्लेयर ब्रायन लारा का जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था तब ब्रायन लारा ने अपना किट बैग गलती से रिचर्ड्स के सीट पर रख दिया था और जब विव रिचर्ड्स ड्रेसिंग रूम में आए तो ब्रायन लारा का वो किट बैग डायरेक्टली उठाकर बाहर फेंक दिया। उस मोमेंट में ब्रायन लारा भी बहुत शॉक में थे। तब उन्हें पता चला कि ड्रेसिंग रूम में वो सीट्स सर विवियन रिचर्ड्स की थी। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी 1983 में जो कि द ब्लैंक चेक रिफ्यूजल के नाम से जानी जाती है। 1983 में वेस्ट इंडीज टीम के बैंड प्लेयर्स ने एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप का नाम था रिबेल वेस्ट इंडीज स्क्वाड जो कि साउथ अफ्रीका में एक टूर करने वाला था और विव रिचर्ड्स को इस रिबेल वेस्ट इंडीज स्क्वाड का पार्ट होने के लिए एक ब्लैंक चेक ऑफर हुआ था। लेकिन रिचर्ड्स ने ये ऑफर 2 बार रिफ्यूज किया था, विच शोज कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब पूरी दुनिया उनके फियरलेस बैटिंग स्टाइल की फैन थी तब साउथ अफ्रीका के डॉक्टर अली बचर ने उन्हें ये ब्लैंक चेक ऑफर किया था ताकि विव रिचर्ड्स साउथ अफ्रीका में होने वाले इस टूर का हिस्सा बन पाए। लेकिन सर विवियन रिचर्ड्स ने पैसों के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेला। विव रिचर्ड्स के इस डिसीजन ने कई और इंटरनेशनल प्लेयर्स को उस इरा में बहुत इंस्पायर किया था और लास्टली विवियन रिचर्ड्स ने अपने ओवरऑल 17 इयर्स के इंटरनेशनल करियर में कभी भी हेलमेट का नाम नहीं लिया। विवियन रिचर्ड्स को जब हेलमेट के बारे में कभी भी पूछा जाता था उनके पास तब एक ही जवाब रहता था, मैं ऐसे किसी भी बॉलर से नहीं मिला कि जो मुझे हेलमेट पहनने पर मजबूर करे। और रिचर्ड्स ने ये बात उस इरा में बोली थी जो कि एक पेस बॉलर डोमिनेंट इरा माना जाता था। जेफ थॉमसन, डेनिस लिली, वासिम अकरम, इन सब पेस बॉलर के इरा में रिचर्ड्स कभी भी एक भी मैच हेलमेट पहनकर नहीं खेले। लास्टली अगर हम सर विवियन रिचर्ड्स के ओवरऑल टेस्ट और ओडीआई करियर की बात करें तो विवियन रिचर्ड्स ने ओवरऑल 121 टेस्ट मैचेस खेले हैं, स्कोरिंग 8,540 रन्स विद द एवरेज ऑफ 50+, scoring 24 test hundreds and has taken 32 wickets as well. अपने ODI करियर में विव रिचर्ड्स has played 187 ODI matches, scoring 6,700+ runs with the average of 47, scoring 11 ODI centuries and has taken 118 wickets with 2 5-wicket hauls as well. Vivian Richards was the first batsman to score a test century at the strike rate of over 150. Year 2000 में he was also named as the Wisden Cricketer of the Year. 1999 में उन्हें नाइटहुड मिला and he became Sir Vivian Richards. 2009 में विव रिचर्ड्स शामिल हुए ICC हॉल ऑफ फेम में भी।
Viv Richards still holds the record for the highest ever 10th wicket partnership in ODI history. Viv Richards ने ओवरऑल अपने ODI करियर में एक्सप्लोसिव बैटिंग के साथ साथ 100 प्लस विकेट्स भी लिए हैं। तो ये थी सर विवियन रिचर्ड्स के लीगेसी की कहानी इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स एंड सम क्रूशियल करियर परफॉर्मेंसेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही ट्रू इंटरेस्टिंग और ट्रू क्रिकेटिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करो। ऑल्सो शेयर एंड लाइक दिस वीडियो विथ योर क्रिकेटिंग पार्टनर और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर ऑफ स्पोर्ट रिलेटेड कंटेंट। थैंक यू।